ओके, अब मेरा सवाल है यहाँ पे सर, जो आपने माइंड की बात की है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करें, क्योंकि मैं इसमें जो है ना बहुत नाकाम होता हूँ स्टूडेंट को समझाने में। स्टूडेंट समझते हैं कि वो सुपरमैन है, वो 25 से 30 घंटे काम भी कर लेंगे, वो स्टडीज भी पूरी कर लेंगे, वो सैरें भी कर लेंगे, वो सारा कुछ कर लेंगे, और होता क्या है फिर एंड में कुछ भी नहीं होता। फिर जो कि मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो आपका स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं काम करने के, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, फिर वो झूठ बोलते हैं, फिर वो इधर की बात उधर करते हैं, वो फिर कमिटमेंट्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो काइंडली जरा आप समझाएं स्टूडेंट को, शायद आपकी बात सुन लें वो, कि अगर आपने 25-30 घंटे काम करना है, जॉब करनी है, उसके बाद स्टडीज मैनेज करना, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। उसी हिसाब से आप थोड़े थोड़े कोर्सेज लें जितने आप मैनेज कर सकते हैं, और ओवर कमिट ना करें, क्योंकि मैंने ये देखा है। आप ऐसे ही सोचते हैं ये प्रॉब्लम्स आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल। हमारे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं शुरू में जो ज़्यादा कोर्सेज लेना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स हम यूनिवर्सिटीज़ में हम उनको बाय फोर्स नहीं कह सकते कि आप ना करें। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा समझता है कि वो इस काबिल है कि वो कर लेगा ज़्यादा कोर्सेज, तो हम उनको इजाज़त तो दे देते हैं। लेकिन जनरली जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे कोलीग्स का भी जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि अल्टीमेटली वो स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं कर पाते, या अगर कर पाएंगे तो वो फिर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स और दूसरे आते हैं। मसलन अगर वो जो अपनी जो रिपोर्ट्स की डेडलाइंस मीट नहीं कर पाएंगे, हमेशा वो ऐसे स्टूडेंट्स ईमेल आपको ज़्यादा करेंगे कि एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, हाँ जी, असाइनमेंट का टाइम बढ़ा दें, मेरे पास बहुत सारा वर्कलोड है, वो टाइट कर लिया होता अपने आप को पहले। तो वो हम जो हैं वो उस टाइम पे फिर हमको थोड़ा सा हमें क्योंकि हमने बाकी सबको, हम अगर एक स्टूडेंट्स यहाँ पे रूल बाय लॉ आप किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को एक्सटेंशन नहीं दे सकते विदाउट एनी कि ये मुझे अच्छा लगता है तो उसकी खैर है। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने उसको अगर एक्सटेंशन देनी है तो सबको ही देनी है, ठीक है ना। तो वो अमूमन फिर हम इस चीज़ पे अवॉइड करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये स्टूडेंट्स को शुरू में जब आना होता है तो उनके बहुत सारे, हम ये भी समझते हैं कि बहुत सारी लोगों की ना अपनी दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ होती हैं। जैसे कुछ लोगों ने आते ही उन्होंने शायद उनको जॉब की भी ज़रूरत हो, उन्होंने और जॉब्स करनी है, उन्होंने साथ क्योंकि 25-30 घंटे तो आपको अलाउड है हफ्ते में काम करना। अब तो 30 घंटे हो गए, नाउ यू कैन वर्क 30 आवर्स। और यहाँ मैं एक सेकंड रोकूंगा, और जॉब्स के लिए मैंने एक पूरी सीरीज बनाई हुई है और जॉब्स की ना, किस तरह की और जॉब्स हैं, कहाँ से कितने पैसे मिलेंगे, सो यू कैन वॉच दैट। मैं लिंक्स वगैरह डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। अब आप देखेंगे फिनलैंड में ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि फिनलैंड में जो फुल वर्किंग वीक है उसमें 37.5 वर्किंग आवर्स है, यानी कि 40 भी नहीं है। ये 7.5 घंटे बनते हैं डेली के, 5 days वीक। तो अगर आप देखें कि उसमें से भी अगर आपको 30 घंटे अलाउड हैं काम करने के साथ, तो आपके पास जो उसमें से 7.5 घंटे ही बचते हैं ना स्टडीज के लिए। हाँ जी, फिर सोना भी है। हाँ। तो फिर ये आप इस तरह आप सोचें इसको कि अगर आपने काम भी करना है 30 घंटे, तो आपके पास आपने सोना भी है, आपने पूरा पर्सनल टाइम भी है, कुछ सैर वैर भी करनी होती है, जवानों ने फिनलैंड भी देखना है। हाँ। तो यूनिवर्सिटीज लेवल पे ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये लोगों स्टूडेंट्स को समझाना कि जो कोर्स होता है ना यहाँ पे ज़्यादातर जो कोर्स होते हैं वो एक ECTS जो क्रेडिट है ना उसका जो वर्कलोड रिक्वायरमेंट होती है वो 27 आवर्स होती है। Guys, this is important. 1 ECTS is equal to 27 hours. तो आप इसको देख के कि जी मैं एक 6 ECTS का कोर्स कर रहा हूँ तो 6 into 27 इतने घंटे देने पड़ेंगे आपको, तब वो जाके पूरा होगा। अब वो घंटे आपने कैलकुलेट नहीं किए होते, आप तो सोच रहे होते हैं कि मैं 40 घंटे काम कर लूँ, वहां से भी कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, स्टडी को भी देखा जाएगा, तो फिर कोई ना कोई चीज सफर होती है। तो इसको आप काइंडली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको गौर से सुने। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना आपकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट की, ये हम ज्यादातर हमारे साउथ एशियंस है ना यहाँ पे लैग करते हैं। अच्छा, साउथ एशियंस में खास तौर पे कौन से बता दें? नहीं, वो मैं किसी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनरली ऐसा ही है। क्योंकि वो उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारे वहाँ पे ना वर्किंग आवर्स का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने इतने घंटे ही काम करना है। वहाँ पे ओवर टाइम पे लोग काम करते हैं, तो हम आती होते हैं वहाँ पे, तो बहुत से राजी होता है तभी करते हैं। हम तो मिसल यहाँ पे वर्किंग डे 7 आवर्स 7.5 आवर्स होता है, तो वहाँ पे तो 12 घंटे भी बास का काम नॉर्मली होते हैं उधर। तो इसलिए वो फिर हम इस चीज को, मेरा ख्याल है कि इस चीज को वो ये कोई वो नहीं है कि ये वो गलती करते हैं, वो नहीं, वो शायद इस चीज की उनको आदत हो चुकी है। वो कहते हैं 30 घंटे तो कोई मसला ही नहीं है, काम कर लेंगे, लेकिन बाकी तो सारा पूरा वीक ही पड़ा हुआ है फिर।
नहीं सर, वीक कहाँ रह जाता है, वीक में आप 8 घंटे हाँ, तो लेकिन निकाल वो देना जब आप सोने इधर के। आते हैं तो हाँ। फिर आपको अंदाजा होता है कि उनकी स्टडीज जो हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हैं और आपका माइंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है और आप देखें कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे। Oh, yes. आप 2 घंटे कोई किताब पढ़ लें या कोई चीज़ पढ़ लें या लिख लें, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे, बजाय ऐसे कि आप 8 घंटे काम करके फिजिकल काम करके आएंगे तो आप शायद उतना टायर्ड फील ना करें, लेकिन आप पढ़ने के बाद आपको बहुत टायर्डनेस होती है। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ये बड़ा इतनी important डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हमने की पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि अपना वर्कलोड खुद से देखें, एक ECTS कितने घंटों का होता है उस हिसाब से उसको देख लें और ओवर कमिट ना करें, ज्यादा कोर्सेज ना लें और अकॉर्डिंगली गो स्लो एंड गो फार वाला जो फॉर्मूला है वो ज्यादा अच्छा है। कोई ट्रॉफी नहीं मिल जानी आपको सारा कुछ एक साल में खत्म करके, यू विल बी आप पुशिंग योर लिमिट्स ना, अपने आप को तंग कर रहे ये होंगे। इसका कोई एक आपकी इंडस्ट्री में जॉब के ऊपर किसका इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट हाँ, नहीं है। हाँ। ये नहीं है आप ये अगर कहें कि जी मैंने चूंकि 1 साल में डिग्री कर ली थी तो शायद मुझे प्रेफरेंस मिल जाएगी, मुझे सोचेंगे ये बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत हार्ड वर्किंग है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये बल्कि बाज़ औक़ात इसको नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं था, ये इसने कुछ किया, समथिंग रॉन्ग, इसने समथिंग कुछ फिश। ऐसे किया। जॉब कैसे मिलनी है वो फिर हम कभी और बात करेंगे, जी, वो भी। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बहुत बात होगी। ठीक है, तो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर ली हमने सर, इसमें ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट, डेडलाइंस भी आ जाती हैं। मैनेजमेंट है, आपके 120 ECTS क्रेडिट्स हैं, आप देखें कि तो यहाँ पे जो है वो 60 ECTS आपने 1 साल में करना है। फाइन, आप 60 से चले 10 ज्यादा कर लेंगे, 70 कर लें, लेकिन इससे ज्यादा अपने आप को पुश ना करें। तो Okay. आपका मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, हमारी यूनिवर्सिटी में ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं वो 6 क्रेडिट्स के होते हैं, 6 ECTS। ECTS, yes, तो समझ लें कि आपने साल में 10 कोर्सेज करने हैं, 10, so 10 that courses. becomes 60। और अगर कोई 3 अगर- ECTS का है तो फिर वो 11 या हाँ, 12 वो 12 हो accordingly। जाएगी उस हिसाब से। तो आप 6 का वो तो रखें। अगर आप 6 ECTS का हम ज्यादा हिसाब रखते हैं क्योंकि हमारे ज्यादातर कोर्सेज 6 ECTS कोर्सेज होते हैं, तो 6 ECTS का मतलब है कि 2 months 1 course requires like 2 months। एक कोर्स को कम से कम 2 महीने देने हैं हाँ, एक्सक्लूसिवली। अब उस exclusively। 2 महीनों में और भी कितना कुछ चल रहा होगा, हाँ, वो साथ तो अकॉर्डिंगली फिर कोर्सेज उठाने तो हैं, आप बेसिकली जो है ना वो हम कहते हैं कि एक महीने में आप 2 से ज्यादा कोर्सेज ना उठाएं। ना उठाएं। तो यानी 6 महीने में आप 5 कोर्स करें हम्म। और बाकी के 6 महीने में आप। सर इसमें एक और बात भी है ना, बच्चों का मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं, क्योंकि मेरे वो कमेंट्स आते हैं ना मुझे, उससे बताते रहते हैं, स्कॉलरशिप लिंक हुई होती है। स्कॉलरशिप है कि जी आपकी स्कॉलरशिप रिटेन होगी अगर आप 55 क्रेडिट्स करेंगे। बच्चों को डाउट भी होता है, हर कोई इतना स्मार्ट भी नहीं होता, वो जानबूझ के 75 क्रेडिट्स 80 क्रेडिट्स उठाते हैं कि अगर एक आधे में फेल भी हो गया ना भी थ्रू हुआ तो मेरा वो, ये भी एक माइंड में चल रहा होता है कि हमने 55 और 60 क्रेडिट्स बाय द एंड ऑफ द ईयर लाजमी करने हैं, अगर वो नहीं करूंगा तो फीस देनी पड़ जानी है अगली। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि लोग ज्यादा कोर्सेज उठाते हैं जी, थोड़ा सा वो सेफ साइड होने की वजह से, लेकिन एक्चुअली ज्यादा फंस जाते हैं वो फंसते ज्यादा हैं क्योंकि 55 क्रेडिट्स में वो आप देखें थोड़ी डिस्कशन दूसरी साइड पे भी जा सकती है और दूसरी लंबी भी हो सकती है कि कर सकते हैं। बेसिकली जो आपके जो कोर्स वर्क हैं, जो आपका प्रोग्राम है, आप उससे हटके भी कोर्सेज उठा सकते हैं, ले सकते हैं, कुछ दूसरे आप कोर्स कर लें। यानी अगर आपके पास पर्सनली आपको कुछ चीजें मतलब Attract करनी आपको है। इंटरेस्ट है, आप लेट्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री कर रहे हैं लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं, एनालिटिक्स का कोई कोर्स है जो आपको अच्छा लग कोई रहा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, आपको इंजीनियरिंग साइड पे Engineering साइड पे आपको कंप्यूटर साइंस में कोई कोर्स अच्छा है, जो आपको पाइथन वगैरह, आप कोडिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, साथ आप अपने जो आपका जो भी प्रोग्राम का डायरेक्टर है या सुपरवाइजर है, आप उससे बात करें, आप वो कोर्स भी उठा सकते हैं, मतलब वो कोर्स भी करें साथ आप। जी। तो उससे ये क्या होता है कि वो आपको जो 55 क्रेडिट्स की जो रिक्वायरमेंट है ना कि आपने स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगा या आपका वीजे का जो भी होता है, वीजे का भी 1 साल जी आपने 55 नाउ यू आर ऑन द राइट लाइंस। हाँ अब आप सही जा रहे हैं। 55 क्रेडिट्स के लिए आपको जो मिग्री है, जो इमिग्रेशन है, वो आपको ये नहीं चेक करेगी कि आपने 55 कौन सा वाले credits जो हैं, कोर्सेज कौन से किए हैं। ओके, वो आपको ये देखेगी कि आपकी यूनिवर्सिटी जो ट्रांसक्रिप्ट दे रही है क्या उसके ऊपर 55 क्रेडिट्स पूरे हैं कि नहीं। उसमें आप लैंग्वेजेस भी कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। उसमें आप फॉर फन भी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन के कोर्सेज हैं, आप कंप्यूटर साइंस के कुछ कोर्सेज अगर आप कम पढ़ रहे हैं तो इन आप दैट वो कर केस, लें। लेकिन आपने अपने जो मेन जो Core courses हैं, कोर्सेज हैं वो उनकी वो कॉस्ट पे उनको नहीं करना, नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वो आपका जो यूनिवर्सिटी, जो आपका अल्टीमेटली जो आपका डायरेक्टर है या आपका यूनिवर्सिटी है, वो आपसे पूछेगी कि आपने अपनी डिग्री के कितने कोर्सेज कंप्लीट किए आपने। तो ये हमने बातों बातों में एक बड़ा अच्छा कुलिया बता दिया है बच्चों को कि अपने कोर कोर्सेज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर आप क्रेडिट पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं जॉब्स कर रहा हूं तो साथ में मुझे नंबर ऑफ क्रेडिट्स भी बढ़ाने हैं, तो आप इलेक्टिव कोर्सेज में आपका इंटरेस्ट हो वो भी ले सकते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर आपके नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो है वो ऊपर हो, ज्यादा हो जाए और आपके कोर कोर्सेज कवर हो गए हों, सो देन यू आर ऑन द सेफ साइड, ग्रीन जोन में होंगे आप। लेकिन अब इसको अब्यूज नहीं करना,
इसको अब आपने देख लिया, अकॉर्डिंगली इसको यूज ये करना। बिल्कुल बस ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप ये नहीं ये की जा सकती हैं आसानी से, लेकिन वही बात कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेन कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम कोर्सेज जो हैं आप वो कर सकते हैं। और बाज़ केसेस में इवन के कुछ यूनिवर्सिटी जो डिग्री जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो पूरी डिग्री को देख रहे होते हैं, वो अलाउ भी नहीं करते। ओके। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर चाह रहे होते हैं कि हम जाके कहीं और से कोर्सेज कर लें, क्योंकि वो आसान लग रहे हैं, वो हमें आसान है, वो जल्दी से क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चूंकि वो आपकी डिग्री का पार्ट नहीं है, तो आपको उनके क्रेडिट्स अपनी डिग्री में नहीं वो आप एक्स्ट्रा कर लें, वो आप अपनी वीजे के लिए शायद कर लेंगे। ओके। या आपने स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने करना है तो वो कर लेंगे कि आपने वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है वो वीजे के लिए होती है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो क्रेडिट्स आप आउटसाइड ऑफ योर प्रोग्राम कर रहे हैं वो आपकी डिग्री का पार्ट नहीं बनेंगे। ये नहीं आप कह सकते कि ये मैंने चूंकि मैं डिग्री तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहा था, चूंकि मैंने कोर्स सारे कंप्यूटर साइंस के उठा लिए तो मुझे डिग्री आप बीए की दे दें। नहीं वो तो नहीं देंगे ना, तो वो तो नहीं होगा। वो आपको वही कोर्सेज करने हैं जो आपको डिग्री स्ट्रक्चर में जो लिस्ट हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ऑलमोस्ट एंडेड, हमने काफी बातें कर ली। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। स्टडीज शुरू होंगी तो क्या करना है, ट्यूटर का रोल क्या है, पर्सनल स्टडी प्लान क्या होता है, वर्कलोड मैनेज कैसे करना है, डेडलाइंस, ये सारी बातें हमने कर ली। और स्टडी एंड वर्क लाइफ बैलेंस की बात हुई है, कितना काम करना है, कितना काम नहीं करना। इसके बाद सर आफ्टर द ब्रेक आई विल कम बैक और हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज। और ये मेरे लिए बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि जब बच्चे जानबूझ के कुछ गलती करते हैं इस तरह की, तो वो फिर एक बड़ा प्रेजुडिस बन जाता है कि यार ये एक्स कंट्री के जो लोग हैं ये ऐसा करते हैं, तो ये वाई कंट्री के लोग ऐसा करते हैं, तो वो फिर एक बड़ा इम्पैक्ट बन जाता है। लोगों के जहन में एक बात आ जाती है कि यार ये मतलब खुद से नहीं लिखते, ये हेल्प, आजकल तो हेल्प भी बहुत आ गई है, चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो जो एथिकल इश्यूज हैं इसमें लर्निंग के अंदर, उस पर हम बात करेंगे इन द सेकंड पार्ट। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, विल कम बैक।